मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वाक़या यह है कि इस वक्त वबा बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और कुछ इस किस्म की वबा है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया था कि जिस कौम में फहाशी बढ़ती है उसमें ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो उनके आबा अजदाद ने, उनके असलाफ ने पहले कभी सुनी भी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे मौके पर जबकि वबा फैली हुई हो तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सबसे पहले तो रुजू करना चाहिए। हम सबको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे जो गुनाह हुए हैं ये अल्लाह ताला का कहीं अज़ाब ना हो हम पर, तो उसके लिए हमें इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी करना चाहिए, दुआएं भी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इस्लाम ने हमें तलक़ीन ये की है कि जो असबाब के दर्जे में जो तदबीरें हैं उनको पूरी तरह इख्तियार करना चाहिए और जितनी एहतियाती तदबीरें हैं वो अतिब्बा के मशवरे से या डॉक्टरों के मशवरे से उसको उन तमाम तदबीरों को इख्तियार करना चाहिए। और जैसे जब वबा फैल जाती है तो उसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिदायत यह है कि जो लोग उस वबा के इलाके में हैं वो बाहर न जाएं और अंदर वाले अंदर न जाएं। और ये भी एक तरह से एक हिफाजती तदबीर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस कैफियत में कोई मकबूल दुआ या मखसूस दुआ जो है जो कि जो ज़्यादा इस मौजू पर और इस माहौल में मौजू रहेगी वो क्या हो सकती है मुफ्ती साहब? एक तो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी कसरत की जाए और अगर ये ख़त्म हो कहीं मुख्तलिफ घरों के अंदर तो इंशाअल्लाह उसके बड़े अजीब असरात हैं और वो इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है इस मौके के लिए ख़ास तौर पर एक आयत है, या अहले यथरिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, या अहले यथरिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ। इसकी भी अगर कसरत की जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वबा दूर होगी, अल्लाह ने कहा। अच्छा उससे इसमें एक बड़ा अहम मौजू है वो इससे जुड़ा हुआ, वो ये कि उम्रे के लिए तो अभी फ़िलहाल सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं और लोगों से कहा है कि वो ना आएँ, और फिर सिवाय गैर सऊदियों को फ़िलहाल उम्रे की इजाज़त नहीं है इस मखसूस बीमारी की वजह से कि लोग जमा होंगे वह फैलेगी। फिर आगे हज की तैयारियां हैं और वो भी बड़ा लोगों में कि वहम है, इबहाम है, बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और फिर शायद मार्च के पहले हफ्ते में तारीख भी ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में सरकारी हज के लिए अप्लाई करने के लिए। क्या इस मौके पर आपका कहना होगा कि क्या मशवरा होगा और क्या आपकी हुकूमत को राय होगी इस सिलसिले में? देखिए, जहाँ तक उम्रे का ताल्लुक है, क्योंकि उम्रा कोई वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, तो इस वास्ते अगर सऊदी हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है इस वबाई सूरत हाल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और उसमें वाक़तन उसके ख्याल उसकी पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए और उसके खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता जो हज का मामला है अभी ज़रा फासला है हज में और अभी काफ़ी दिन है। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस वक्त तक हालात बेहतर हो जाएं और वबा दूर हो जाए, तो उस वक्त के हालात के लिहाज से फिर फैसला करना होगा कि। लेकिन तैयारियां तो करनी है ना मुफ्ती साहब, अभी अप्लाई भी करना है, लोगों ने पैसे भी जमा कराने हैं और फिर तमाम वहाँ बुकिंग्स भी होनी है। नहीं, वो तैयारियां तो होनी चाहिए, तैयारियां तो मेरे ख्याल में होती रहनी चाहिए, लेकिन ये कि फिर अमलन हज में शिरकत किसकी हो किसकी ना हो और क्या तरीका इख्तियार किया जाए उसको उसी वक्त तय किया जा सकेगा। अभी उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.